ओम नमो नारायण। मोदी जी ने एक काम अच्छा किया, यूजीसी एक्ट ला करके समस्त सवर्ण समाज के लोगों को इकट्ठा कर दिया, एक मंच पे ला दिया। हमको भी यस 4 बनाने के लिए सवर्ण समाज समन्वय समिति बनाने के लिए बाध्य कर दिया। आज फिर से करणी सेना सारी, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा, अग्रवाल महासभा, बंसल महासभा, सिंधी महासभा, पंजाबी महासभा सब मिलकर के यस 4 का निर्माण कर चुके हैं। अब यह जो यस 4 बन गया एक बार तो टूटेगा नहीं, यही आपके सत्ता के पतन का कारण बनेगा। यूजीसी एक्ट ला करके जिस प्रकार से आपने सवर्ण छात्रों को, सवर्ण बच्चों को विश्वविद्यालय जाने से रोकने की साजिश की, यह साजिश आपकी बेनकाब हो चुकी है मोदी जी। और यह साजिश आपसे धर्मेंद्र प्रधान करवा रहा है, जो सवर्ण विरोधी है, जो सवर्ण नेताओं को देखना नहीं चाहता है। मैं फिर से कहता हूं, देश के सवर्णों एक हो जाओ और अपना जो हक है, इस देश को तुमने आजाद कराया, तुम्हारे पराक्रम ने आजाद कराया। कोई दूसरी जाति और बिरादरी के लोग इस देश में स्वतंत्रता नहीं लड़े जितने स्वर्ण समाज के लोग लड़े। आज वही शोषित हो रहे हैं। सत्ता के मद में उन्हीं को समाप्त करने की साजिश चल रही है, इसलिए कि समय समय पे वो पराक्रम दिखाते रहते हैं। यूजीसी भाजपा के ताबूत में अंतिम कील ठुकने जा रही है और वो ठोकने का काम सवर्ण समाज के लोग करेंगे यस 4 के नेतृत्व में। नमो नारायण, हर हर महादेव। उस सरकार ने हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डालते हुए एक बिल पास किया है जिसका सवर्ण समाज घोर विरोध करता है। आदरणीय मोदी जी को संबोधित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जिस समाज के योगदान से आप सत्ता की बुलंदियों पर पहुंचे, उस समाज को भुला देना आपके लिए बहुत खतरे का होगा। जो क्षति होगी सदियां बीत जाएंगी। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सदियां बीत जाएंगी मोदी जी, सवालों का विश्वास आपको नहीं प्राप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी को जमी दोष करने का कार्य आप करेंगे। मोदी जी अब समझ जाइए, इस काले कानून को वापस करिए। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि सवर्ण आयोग का गठन हो। क्या सवर्ण समाज में गरीब नहीं होते? क्या सवर्ण समाज में असहाय और निर्धन नहीं होते? उनकी पीड़ा को आपको नहीं समझ रहे। आरक्षण जैसा दर्द सवर्ण समाज पहले ही झेल रहा है। SC/ST जैसे काले कानून सवर्ण समाज पहले ही झेल रहा है। कितना बर्दाश्त कराओगे? जुल्म की हद होती है ढाओ उतना, दस सके हमें जालिम ठुकाओ उतना। नहीं मानी गई ये मांगे आपकी, कानून नहीं वापस ले गए तो आगे का क्या? हमारा आंदोलन समग्र भारत को, हम अपने समाज को दिशा दिया, हमने समाज को नेतृत्व दिया। सवर्ण समाज ने समाज को हमेशा स्थिर पायदान पर ले जाने का काम किया। पूरे भारत में आंदोलन होगा। मोदी जी अहंकारी सिंहासन की चूल्हे हिल जाएगी जिस दिन सवर्ण समाज सड़कों पर आएगा। शुरू हो गया है काला कानून, आप वापस ले ले। सवर्ण आयोग का बच्चे को, हर एक टीचर को, हर एक संस्थान को, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में सबको बोलो कि तुम्हारी हक की लड़ाई है, जंतर मंतर पहुंचो। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। अगर जमीन जिंदा है तो जंतर मंतर सारे के सारे पहुंचो। सभी लोगों से कहो यहाँ पर कि सभी शिक्षकों ने मिल करके पुकारा है कि जंतर मंतर आना है। सारे के सारे लोग पहुंचो। जितने लोग देख रहे हो हर जगह पे वीडियो को शेयर करो। अपने साथ जघन्य अपराध का भी आरोप लगाया। सन 2002 में इस लड़के के ऊपर एक महिला ने SC/ST के साथ साथ अपने साथ जघन्य अपराध का भी आरोप लगाया और इसको पुलिस ने जेल में डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी इसको सजा सुना दी। इसके बाद जब हाई कोर्ट में मुकदमा गया तो हाई कोर्ट ने पाया कि इसने कोई अपराध नहीं किया है, अतः हाई कोर्ट ने इसको बाइज्जत रिहा कर दिया। 2021 में हाई कोर्ट ने कहा कि ये निर्दोष है और इन 20 सालों के अंदर वो जेल में रहा। 20 सालों के अंदर उसके मम्मी पापा और भाई और पूरा परिवार तबाह हो गया और अब परिवार में कोई नहीं बचा और 20 साल के अंदर जो कमाने की शक्ति थी इसकी, वो भी खत्म हो गई। उस महिला जिसने आरोप लगाया था उसको भी सजा नहीं हुई। सोचो भारत में जब ऐसे न्याय मिलेगा तो कौन न्याय की उम्मीद करेगा? एक गरीब आदमी को 20 साल जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया और 20 साल बाद जब वो लौट के निकला तो उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई अपना नहीं है जो उसको गले भी लगा सके। सन 2002 में इस लड़के के ऊपर एक महिला ने SC/ST के साथ साथ अपने साथ जघन्य ऐसी की तैसी चेंजेस की। बीजेपी जैसा लाए वैसा एक्ट ले आए और कोई हमारी गर्दन काटने का कोई एक्ट बाकी है ना तो वो भी ले आए। हम लड़ लेंगे बीजेपी वालों से, बीजेपी की फोर्स से हम तैयार बैठे हैं।
अब जब बीजेपी गोली चलाने पर आ गई, रोज पत्थर फेंक रही है, कभी कहती है ऐसी की तैसी कर देंगे, जब शंकराचार्य जी की लाठियां मार दी, उनकी पिटाई कर दी, तो हमारी क्या औकात है? फिर भी बीजेपी हमसे लड़ने आएगी तो हम हमारी औकात बताएंगे, क्योंकि हम भी असली माँ के बेटे हैं। राजस्थान की धरती, इलाज करना आता है। फिर ऐसी की तैसी चेंजेस की, बीजेपी जैसा लाए वैसा है। क्या आप देश के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई केवल आपकी मेहनत और काबिलियत के दम पर होगी, या फिर छात्रों को हर वक्त शिकायतों और निगरानी के डर के साए में रहना? ये सवाल आज जरूरी इसलिए है क्योंकि जनवरी 2026 में यूजीसी के जो नए नियम हैं, उसने एक ऐसी बहस छेड़ी है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां दो तस्वीरें आती हैं। एक तरफ मोदी सरकार और यूजीसी का विजन, जिसमें वो कैंपस को भेदभाव मुक्त और सुरक्षित बनाने का दावा कर रहे हैं। वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि हर छात्र को सम्मान के साथ पढ़ने का हक है और इसके लिए सख्त नियम जरूरी है, क्योंकि समाज की कड़वी सच्चाई है, कई बार पीड़ित सामाजिक दबाव में शिकायत करने से डर जाते हैं। लेकिन इस डर को दूर करने के लिए जो उन्होंने नियम कानून बनाया, उसको लेकर एक दूसरा वर्ग है जो डर रहा है, और वो ये सवाल पूछ रहा है कि क्या मोदी जी सवर्ण होना उनके अस्तित्व के लिए अपराध मान लिया गया है? वो ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे खिलाफ आप एक ऐसा कानूनी घेरा बना रहे हैं जहां पर अपनी बेगुनाही साबित करने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा? क्या आप देश